आरुषि और राहुल अच्छे दोस्त थे और वो दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे। सब ठीक था, पर एक दिक्कत थी। आरुषि को डबल मीनिंग बातें करने की आदत थी। सभी ने उसे कई बार समझाया पर वो मानती ही नहीं थी। equals 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 स्थान आरुषि का घर। आरुषि की मम्मी, अरे ऐसे ही सोफे में पड़े पड़े टीवी देखती रहेगी या कुछ काम भी करेगी? अगर कुछ आएगा ही नहीं तो ससुराल में नाक कटाएगी क्या मेरी? आरुषि, अरे मम्मी मुझे सब आता है। मैं वहाँ रोज मम्मी के दबा दिया करूंगी और राहुल की भूख मिटा दिया करूंगी तो सब मेरे से खुश रहेंगे। आरुषि की मम्मी, अरे ये क्या बोल रही है, शुभ शुभ बोल। आरुषि, अरे मम्मी आप भी ना, मैं मम्मी के पैर दबा दूंगी और राहुल को अच्छा अच्छा खाना खिलाकर उसकी भूख मिटा दूंगी, ऐसा कह रही हूँ मैं। आरुषि की मम्मी, तो सीधा सीधा बोला करना। equals 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 equals। थोड़ी देर बाद अमन, आरुषि का भाई, अपने कमरे में लैपटॉप में काम कर रहा होता है। तभी आरुषि आती है। आरुषि, भाई मैं आपका पकड़ लूं क्या? अमन, ये कैसी बात कर रही है, क्या पकड़ ले? आरुषि, अरे आपका चार्जर, वो मुझे अपना फोन चार्ज करना है। अमन, हाँ ले ले। equals 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 equals। रात का समय, सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। आरुषि, भाई मैंने आपका निकाल दिया था और वही टेबल पर रख दिया था। अमन, अरे क्या निकाल दिया था? आरुषि, अरे आपका चार्जर और वो आपके टेबल पर रख दिया है। अमन, तो ऐसे बोल ना। आरुषि की मम्मी, अच्छा सुनो तुम लोग, राहुल की मम्मी का फोन आया था और वो हमें कल मिलने को बुला रही है ताकि शादी की डेट फिक्स कर लें। तुम दोनों तैयार रहना। अमन और आरुषि एक साथ, हाँ ठीक है। equals 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 equals। अगले दिन आरुषि की मम्मी, आरुषि चलो, लेट हो रहा है। आरुषि, हाँ मम्मी बस मैं अपनी वो निकाल के आई। आरुषि की मम्मी, अरे क्या निकाल रही है अब? आरुषि, अरे वो मैंने नई ड्रेस पहनी है ना, तो सेल्फी ले रही हूँ, राहुल को भेज दूंगी। अमन, अरे अभी चल, राहुल वही देख लेगा। आरुषि, अच्छा चलो। आरुषि की मम्मी, और सुन वहाँ सबसे अच्छे से बात करना, यहाँ के जैसे बात मत करना, अच्छा नहीं लगता, समझी? आरुषि, हाँ समझ गई, चलो अब लेट हो रहा है। equals 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 equals। स्थान राहुल का घर। विजय और विनीता राहुल के भाई और भाभी हैं। राहुल, नमस्ते। आरुषि की मम्मी, नमस्ते। आरुषि, नमस्ते। राहुल की मम्मी, नमस्ते। अमन, नमस्ते। विजय, नमस्ते। विनीता, नमस्ते। वो लोग अंदर आते हैं। आरुषि की मम्मी धीरे से, आरुषि जाओ अपनी होने वाली सास के पैर छुओ। आरुषि, हाँ आंटी जी लाइए, मैं आपके दबा देती हूँ, जरा साड़ी तो हटाए, दिख नहीं रहे हैं। राहुल की मम्मी, अरे ये क्या बोल रही है बेटी सबके सामने? आरुषि, अरे आंटी जी मैं तो आपके पैर छूने की बात कर रही हूँ। राहुल की मम्मी, तो सीधा सीधा बोलना बेटा। फिर वो सब मिलकर शादी की तारीख फिक्स कर लेते हैं। आरुषि विनीता के साथ घर देख रही होती है। आरुषि, वाओ भाभी, आपके कितने बड़े और मुलायम हैं। विनीता, अरे ये क्या बोल रही हो तुम? आरुषि, अरे भाभी तकिया, मैं तो तकिया की बात कर रही हूँ। विनीता, अच्छा शादी की तारीख तय हो जाती है तो अब वो लोग जाने लगते हैं अपने घर। विजय, आरुषि कैसा लगा घर? आरुषि, भैया आपका तो काफी बड़ा और सुंदर है। विजय, क्या? आरुषि, घर भैया। अमन दूर से ही आरुषि को आवाज लगाता है। अमन, आरुषि चल। आरुषि, ओके भैया मैं चलती हूँ, बाय। विजय, बाय।
equals 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 equals। कुछ दिनों बाद राहुल और आरुषि की शादी हो जाती है। एक दिन राहुल ऑफिस से आकर सोफे पर बैठ जाता है। आरुषि, आप रुकिए 2 मिनट में अभी आपकी प्यास बुझाती हूँ। राहुल, अरे ये क्या कह रही हो, मम्मी भी यहीं बैठी है, कुछ तो शर्म करो। आरुषि, अरे मैं तो पानी के बारे में बात कर रही थी। equals 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 equals। अगले दिन घर के बाहर से आवाज आती है, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। आरुषि, भाभी देखिए सब्जी वाला आ गया, आप वो ले लो, आपको वो लेना था ना। अरे वो क्या बोलते हैं उसको, वो लंबा लंबा सा मोटा सा, वही जो आपको बहुत पसंद है। विनीता, अरे क्या बोल रही है। आरुषि, अरे वो लंबा लंबा होता है, नाम याद नहीं आ रहा है, क्या था, लौकी। अरे हाँ लौकी ले लो आप, आपको पसंद है ना, ले लो सब्जी वाला आया है। विनीता, ठीक है। शाम को राहुल और आरुषि का बाहर जाने का प्लान होता है। वापस आते समय आरुषि, राहुल चलो आइसक्रीम खाते हैं। राहुल, कहाँ है आइसक्रीम वाला। आरुषि, वो देखो वहाँ है। राहुल, चलो 2 आइसक्रीम देना भैया। आइसक्रीम वाला, जी। आरुषि, मैं आपका दबा दूं क्या भैया। आइसक्रीम वाला, अरे क्या दबा दो मैडम जी, ये कैसी बातें कर रही है आप, हमारा दबाने के लिए हमारी बीवी है, हम ऐसे ही किसी से भी नहीं दबवाते, आप जरा दूर रहिए हमसे। राहुल डांटते हुए, आरुषि ये तुम क्या कह रही हो, कुछ तो शर्म करो, ये घर नहीं है कोई। आरुषि, अरे मैं कुछ गलत थोड़े ही ना कह रही हूँ, मैं तो गाड़ी में लगा भोंपू दबाने की बात कर रही हूँ। अब जिसकी सोच ही गंदी है तो उसे गंदा लगेगा ही ना, अच्छी सोच रखो सब अच्छा लगेगा। राहुल गुस्से में चुप रहो। दोनों चुपचाप घर वापस आ जाते हैं। रास्ते में बिल्कुल भी बात नहीं करते। राहुल की मम्मी देख लेती है कि राहुल गुस्से में है तो वो आरुषि से पूछती है, राहुल की मम्मी, क्यों आरुषि क्या हुआ है। आरुषि, पता नहीं मम्मी, क्या हुआ है, अपने आप ही गुस्सा हो गए हैं ये। राहुल की मम्मी, मैं राहुल को अच्छे से जानती हूँ, तुमने ही कुछ किया होगा, चलो जाओ अब रात बहुत हो गई है, सो जाओ, सुबह देखते हैं। राहुल की मम्मी समझ जाती है कि क्या समस्या है। वो सुबह जल्दी उठकर राहुल, विजय और विनीता को इकट्ठा करती है और अपना एक प्लान बताती है। सभी लोग सहमत हो जाते हैं। राहुल की मम्मी, अब आरुषि को सुधारने का एक ही उपाय है, चलो शुरू करते हैं। शाम के समय राहुल ऑफिस से आकर सोफे में बैठ जाता है। राहुल, आरुषि जरा आना तो मेरी प्यास बुझा दे। आरुषि, अरे ये आप क्या बोल रहे हो सबके सामने। राहुल, अरे मैं तो पानी लाने को बोल रहा था। आरुषि, तो ऐसे बोलो ना, अभी लाती हूँ। सोते समय राहुल की मम्मी, आरुषि बेटा जरा आना तो मेरे कमरे में, तू जरा मेरे अच्छे से दबा दे और अपने मुलायम मुलायम हाथों से इनकी मालिश कर दे। आरुषि, मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं। राहुल की मम्मी, अरे मैं तो अपने पैरों की बात कर रही हूँ। equals 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 equals। अगले दिन विजय, आरुषि जरा आना तो इधर मेरा निकाल तो देना। आरुषि, अरे भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। विजय, अरे ये मेरा हाथ फंस गया है उसकी बात कर रहा हूँ। आरुषि, हाँ आती हूँ। आरुषि अब नहाने के बाद ऊपर छत में कपड़े सुखाने चली जाती है। विनीता, आरुषि तुम्हारे तो कितने बड़े हैं और काफी सुंदर भी लग रहे हैं। पहले तो इतने बड़े नहीं थे, शादी के बाद ये और बड़े और सुंदर हो गए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। जब सब लोग देखेंगे तो उन्हें तुम बहुत सुंदर लगोगी। आरुषि, भाभी आप ये क्या कह रही हो, मैं इन्हें सब लोगों को क्यों दिखाऊं, आप मेरे से ऐसे बात मत किया करो। विनीता, मैंने क्या कहा, मैं तो तुम्हारे बालों के बारे में बात कर रही थी, तुमने क्या समझा। आरुषि, कुछ नहीं। आरुषि चली जाती है। आरुषि अब इन सब से बहुत परेशान हो जाती है और राहुल के आने का इंतजार करने लगती है। शाम का समय आरुषि राहुल से बात करने की काफी कोशिश करती है पर कर नहीं पाती है और ऐसे ही रात हो जाती है। राहुल, आरुषि आओ मैं तुम्हारे अच्छे से दबा देता हूँ और मालिश भी कर दूंगा। आरुषि,
बस अब बहुत हुआ, ये आप क्या कह रहे हैं? राहुल, अरे मैं तुम्हारे पैरों की बात कर रहा था, कितना काम करती हो तुम, थक जाती होगी ना। आरुषि, हाँ तो यही बात सीधे सीधे भी कही जा सकती थी ना, ये डबल मीनिंग में क्यों? और घर में सारे लोग मुझसे ऐसे ही बात करते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। राहुल, हाँ सही कहा, सिर्फ तुम्हें ही नहीं किसी को भी अच्छा नहीं लगता। जब तुम खुद ऐसे बात करती थी तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता था, और घर तक तो फिर भी ठीक है, सब अपने ही लोग हैं, लेकिन बाहर भी जब तुम ऐसे ही बात करती थी तो मुझे कितना बुरा लगता था। आरुषि उदास स्वर में, हाँ राहुल अब मुझे समझ आया कि सबको कितना बुरा लगता होगा, मैं तो बस मजाक करती थी। आरुषि अपनी गलती मानकर रोने लगती है। राहुल, मजाक एक हद तक ही अच्छा लगता है, कभी कभार की बात अलग है, पर रोज रोज मजाक अच्छा नहीं है। आरुषि, हाँ राहुल, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, अब तुम सब लोग भी ये बंद कर दो, मुझे समझ आ गया है। राहुल, नहीं अब हम बंद नहीं करेंगे, हमें तो बड़ा मजा आ रहा है। आरुषि, राहुल, राहुल, अच्छा ठीक है, पर सिर्फ एक ही शर्त पर कि तुम अब कभी भी ऐसा नहीं करेगी। आरुषि, हाँ अब कभी नहीं करूंगी ऐसा, तुम्हारी कसम। अब सब ठीक हो जाता है, आरुषि भी समझ जाती है और वो अब दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं।